प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका 7 चैप्टर समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन और आलेख लेखन समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं? लोगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में खबरें इकट्ठी करने का कार्य संवाददाता करते हैं। वे समाज के हर क्षेत्र से खबरें इकट्ठी करके उन्हें संपादक के पास भेजते हैं। इसके बाद संपादक इन खबरों को संपादित करके समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है। सेकंड चैप्टर, सेकंड पॉइंट, टेलीविज़न। टेलीविज़न एक दृश्य और श्रव्य का माध्यम है। इसमें एंकर खबरें देने का कार्य करते हैं, जो उन्हें अनेक प्रकार संवाददाताओं तथा चैनलों से प्राप्त होती है। इसमें एंकर खबरों को लिखकर या बोलकर दर्शकों तक पहुंचाता है। अगला है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जिस पर वाचक बोलकर सूचनाएं संप्रेषित करता है। संप्रेषित करने का अर्थ होता है भेजना। वाचक ही खबरों को एकत्र कर उनका संपादन करता है। अगला है इंटरनेट। यह एक ऐसा साधन है जिस पर संपूर्ण संसार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इस पर संसार के कोने कोने से सूचनाएं लिखकर भेजी जाती है, जिन्हें कभी भी पढ़ा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, रेडियो समाचार एवं सामान्य समाचारों की संरचना किस पर आधारित होती है? उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है? रेडियो समाचार एवं समाचार पत्रों के समाचारों, फीचर आदि की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शैली है। 90% समाचार अथवा कहानियाँ इसी शैली से में लिखे जाते हैं। इस शैली में खबर के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह आरंभ में होता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इंट्रो या मुखड़ा, सेकंड बॉडी, थर्ड है समापन। पहला है इंट्रो या मुखड़ा। समाचार में इंट्रो अथवा लीड को मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग होता है। सेकंड है बॉडी। बॉडी इंट्रो के बाद लिखा जाता है। इसमें समाचार के विस्तृत तत्व को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अगला है समाचार समापन। उल्टा पिरामिड शैली में कोई अंत नहीं होता। इसमें आवश्यकता अनुसार समय और स्थान की कमी को देखते हुए अंतिम पंक्तियों को काट कर छोटा किया जाता है। इस प्रकार समाचार का समापन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों का उल्लेख कीजिए। बुनियादी का तो शुरुआत की। अगर आप रेडियो के ऊपर कोई समाचार लेखन देते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस उत्तर के अंदर आपको बताना है। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए अनेक बुनियादी बातें निम्नलिखित हैं। पहला है साफ सुथरी और टंकित कॉपी होना। यह रेडियो समाचार लेखन का मूलभूत आधार है और रेडियो समाचार की कॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि समाचार पढ़ते समय वाचक को कोई कठिनाई महसूस ना हो। समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्टेप से टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों तरफ पर्याप्त जगह होनी चाहिए। एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12 या 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। कठिन तथा लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए तथा 11 से 999 तक के अंकों में ही लिखा जाना चाहिए। संकेतों की अपेक्षा प्रतिशत अथवा डॉलर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समाचार को कभी भी संख्या से शुरू नहीं करना चाहिए। अगला है डेडलाइन, संदर्भ तथा संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो समाचार लेखन में डेडलाइन, संदर्भ तथा संक्षिप्त अक्षरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें अखबारों की तरह अलग से डेडलाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाचार के साथ ही जोड़ देना चाहिए। इसमें आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम, इस वर्ष, अगले वर्ष आदि का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए। केवल कुछ प्रचलित संक्षिप्त अक्षरों का ही थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए, जैसे UNO, PNBI, PNB आदि।
टेलीविज़न का जनसंचार माध्यम से क्या महत्व है? संचार माध्यमों में दूरदर्शन की भूमिका। टेलीविज़न जनसंचार माध्यम में विशेष महत्व है, जो इस प्रकार है। टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है। इसके द्वारा हम खबरें देख भी सकते और सुन भी सकते। इसमें समाचार देने के साथ साथ उसके दृश्य भी दिखाए जाते। इसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समाचार प्रस्तुत किए जाते। इसके द्वारा खबरों के साथ साथ उनके प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाते। इसमें वाचक के द्वारा मुख्य समाचारों को पढ़ा जाता है और उसके बाद उन समाचारों से संक्षिप्त दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके द्वारा घटनाओं का सीधा प्रसारण भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं सुबह कराऊंगी।